अगर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी था तो राधा जी कौन थी? मैंने एक स्कूल में जाकर के कॉलेज में लेक्चर दिया, मैंने पूछा बच्चों से कि राधा जी कौन थी, तो एक मेरी बेटी खड़ी हो गई बहन, उसने कहा स्वामी जी राधा जी लवर थी कृष्ण की। उसने जब सुना, भाई यही तो चल रहा है समाज में। आज मैं यही बताना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण के चरित्र को किस प्रकार से दूषित किया गया। हमारे देश में आज बहुत सारी कथाएं होती हैं माताओं, और आप कथा के बीच बीच में एक शब्द सुनते हैं, जैसे 5 मिनट 10 मिनट कथा आगे चली तो व्यास जी क्या बोलेंगे? प्रेम से बोलो राधे राधे। सब यही बोलते हैं राधे राधे। आज हमारा अभिवादन भी क्या बन चुका है? राधे राधे। पहले लोग नमस्ते जी बोलते थे, पहले लोग राम राम जी भी बोलते थे, सीताराम भी बोला करते थे, यहां तक सब कुछ ठीक था। लेकिन आज राधे राधे चल रहा है। हर कथा के अंदर राधे आ चुकी है, हर तीर्थ स्थल के अंदर राधे आ चुकी है। आप ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, वृंदावन में जाइए, दुनिया के लोग आते हैं, और दुनिया के लोग आकर के वहां एक व्यापार चल रहा है आजकल। माथे पर क्या लिखवा रहे हैं जी? ये मेरी बहनें जा रही हैं, पढ़ी लिखी नौजवान लोग जा रहे हैं, माथे पर लिखा हुआ है राधे राधे। गालों पर क्या लिखा हुआ है जी? राधे राधे। अब इनसे पूछा जाए कि भाई राधे जी कौन थी, आज यही सुन लीजिए कि राधे जी कौन। सब जगह राधे राधे हो रहा है, लेकिन राधे को मर्म किसी ने नहीं जाना, राधे को समझा नहीं। और मैं आपसे यदि ये बात बताने लग जाऊं, आज बहुत ज्वलंत मुद्दा आप लोगों के सामने है, मेरी बात को स्वीकार करने का, अगर आपके अंदर शंकाएं होंगी समाधान करने का मेरा काम है, लेकिन बात को आप सुनिएगा और सुनकर के कान से मत निकाल दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन इतना पवित्र जीवन है मेरी माताओं। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि कृष्ण का जीवन इतना पवित्र जीवन, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी किसी भी प्रकार का निंदित कर्म नहीं किया। इतना आप एक तरफ आप लोग भगवान कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हैं सनातनी लोग, और आप लोग ये कहते हैं कि भगवान धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। यही लोग तो आप लोग मानते हो। अगर भगवान कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं और वो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोग बताएं, क्या लड़कियों के नहाते हुए कपड़े उठाना ये धर्म है? क्या किसी की बहन बेटी को छेड़ना, उसके साथ व्यभिचार करना क्या धर्म है? क्या चोरी करना धर्म है? बताइए आप मुझे, क्या ये धर्म की कोटि में आता है? क्या दूसरे की महिलाओं के साथ में डांस करना, नाचना ये धर्म है? इसको आप धर्म मानेंगे? और यदि आप इसको धर्म मानते हैं, तो यदि आपका पति किसी दूसरे की स्त्री के हाथ पकड़ के नाचने लग जाए, तो क्या आप लोग इसको स्वीकार करेंगे? हम लोग राधे राधे तो बहुत बोलते हैं, राधे के भक्त हैं, लेकिन यदि आपके पति एक दूसरी राधा को घर में ले आए, तो आप उसको स्वीकार करेंगे क्या? कोई स्वीकार नहीं करेगा। बस कहने में तो राधे राधे जी ठीक है, लेकिन जीवन में अपना करके देखो, आप उस व्यक्ति की क्या दुर्दशा कर देंगे, आप स्वीकार नहीं कर सकती। राधा कौन थी, क्या आप लोगों ने जानने का प्रयास किया? उस योगी राज भगवान श्री कृष्ण के जीवन को कितना गंदा, कितना दूषित कर दिया। और आज इन्हीं चीजों का आधार बनाकर विदेशी विधर्मी लोग हमको बोलने नहीं दे रहे। मैं अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर गया, आदिवासी क्षेत्र के अंदर गया, वहां क्रिश्चियन लोगों ने 13 परिवारों को हिंदू से क्रिश्चियन बना दिया। मुझे जब वेदना हुई, मैं उन लोगों के पास में गया, उनकी पूरी फौज एकत्रित थी, बहुत सारे हिंदूवादी संगठन भी वहां मौजूद थे। और जब मैं पहुंचा, मैंने पूछा, भाई क्या बात, क्या दिक्कत हो गई? आपको कृष्ण अच्छे नहीं लगे? आपको भगवान राम अच्छे नहीं लगे? आखिर ईसा मसीह में कौन सी ऐसी विशेषता थी कि आप लोग राम कृष्ण के बेटों ने आज राम कृष्ण को तिलांजलि दे करके ईसा मसीह को अपना भगवान मान लिया? उन लोगों ने मेरे से एक बात कही, स्वामी जी, वहां उनके फादर भी बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे से कहा, स्वामी जी आप भगवान राम कृष्ण के जीवन की बहुत दुहाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कृष्ण का जीवन इतना पवित्र है, ईसा मसीह का जीवन तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देना मेरी माताओं बहनों, और आप उस प्रश्न को, जो फादर ने प्रश्न किया था, आप उस प्रश्न की गंभीरता तक जाना। वो फादर मेरे से कहता है, हमारे एक तरफ हमारे ईसा मसीह हैं, एक तरफ आपके भगवान श्री कृष्ण हैं। ईसा मसीह ने धरती के लोगों के पापों की गठरी बांध करके सिर पर चढ़ रख करके और वो शूली पर चढ़ गए।
ईसा मसीह के बारे में जो लोग उन्होंने कथा बनाई हुई है, कहते हैं कि धरती के सारे लोगों के सारे जितने भी पाप थे, पुराने पाप और आगे जितने भी लोग पाप करेंगे, सारे के सारे पापों की गठरी ईसा मसीह ने बांधी, अपने सिर पर रखी और शूली पर चढ़ गए। आगे उनका ईसा मसीह को मानने वाला व्यक्ति कितना ही पाप करे, उनकी मान्यता है कि उसको पाप नहीं लगता। सारे के सारे पापों को तो ईसा मसीह ले गए, हरण कर गए ईसा मसीह। वो व्यक्ति मेरे से कहने लगा, स्वामी जी एक तरफ तो ईसा मसीह हैं कि जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बना करके सिर पर रख करके और शूली पर चढ़ गए, एक तरफ आपके भगवान कृष्ण हैं जो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके और पेड़ पर चढ़ गए। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, ईसा मसीह अच्छे हैं या आपके कृष्ण अच्छे हैं? वहां बहुत सारे तिलक लगाने वाले लोग बैठे थे। मैंने उनकी तरफ संकेत किया कि इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। सबको पसीने आ गए मेरी माताओं, कोई उस पादरी के प्रश्न का जवाब दे कैसे? अरे हमने ही तो कृष्ण को कलंकित किया है। आज उस पादरी की क्या औकात थी जो भगवान कृष्ण पर यह आक्षेप लगा देता? ये आक्षेप किसने लगाए? हमारे लोगों ने लगाए। और हम लोग ईसा मसीह को गाली दे रहे हैं, क्रिश्चियन लोगों को गाली देते हैं, मुसलमान लोगों को गाली देते हैं कि हमारे भगवानों पर वो लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। कृष्ण के बारे में ये लिख दिया, देवी दुर्गा के बारे में ये लिख दिया, भगवान राम के बारे में ये लिख दिया। वो कहां से लिख रहे हैं? उनके पास प्रमाण कहां से है? कहां से विषय लिया है? आपके ही तो ग्रंथों से लिया उन्होंने। आपने ही तो भगवान कृष्ण को कलंकित किया, बदनाम किया है।